हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ सत्येंद्र बघेल। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को, सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछली वीडियो में हमने नाउन को डिस्कस किया था, नाउन के बाद नंबर को डिस्कस किया था। आज हम नाउन का ही एक जेंडर होता है, जेंडर को डिस्कस करेंगे। तो जेंडर जो है, जेंडर आखिर होता क्या है? तो जेंडर को हम हिंदी में लिंग कहते हैं। अब जेंडर में की जो डेफिनेशन कहती है, क्या कहती है जेंडर की? जेंडर इज द क्लासिफिकेशन नाउन और प्रोनाउन into categories मेल, फीमेल और न्यूट्रल। कहने का तात्पर्य है कि जेंडर जो है वो नाउन का और प्रोनाउन का एक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है, जिसके अंतर्गत कुछ कैटेगरी आती हैं, मेल, फीमेल या दोनों, या फिर न्यूट्रल। ठीक है, अगर हम हिंदी में कहें इसको तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पुरुष, स्त्री, उभय मतलब दोनों, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है ना, उभय ये दोनों, तथा निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, लिंग कहलाता। ओके, अब लिंग के अंतर्गत कितने लेंगे, ठीक है ना? तो टाइप्स ऑफ लिंग में पढ़ना होगा हमें, टाइप्स ऑफ लिंग यानी टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर के कितने प्रकार? जेंडर के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा? मैस्कुलिन जेंडर। क्या कहते हैं हिंदी में से? क्या कहते हैं? पुल्लिंग। ठीक है। सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, इसे कहते हैं हम स्त्रीलिंग। ठीक। थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर। यह क्या होता है? उभय लिंग होता है, उभय लिंग। 4 है हमारा न्यूट्रल जेंडर, यानी
नपुंसक लिंग। ठीक है, अब 4 काइंड्स हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ठीक है, अब जो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत जिन पुरुष जो होते हैं, मेल जो होती हैं, ठीक है ना, तो यानी मेल मतलब पुरुष जाति का बोध हो। कौन सी जाति का? पुरुष, मेल जाति का बोध होना चाहिए। जैसे बॉय, ठीक है, बॉय, मैन, हॉर्स, लॉयन, किंग, और सारे जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, इसके बाद फेमिनिन जेंडर आता है, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में जो नाउन्स फीमेल, कौन सा? फीमेल, यानी स्त्री जाति का बोध कराता। कौन सा? स्त्री जाति का बोध, स्त्री जाति का मतलब गर्ल, वुमेन, मेयर, लॉयनेस, क्यून, काव, etc। और सारे जो कि फीमेल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कॉमन जेंडर क्या होता है? तो कॉमन जेंडर में भाई, कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल, कौन सा? मेल और फीमेल दोनों ही आ जाए। मतलब मेल और फीमेल मतलब दोनों, या ऐसे लिख सकते हैं हम, स्त्री पुरुष दोनों का बोध हो, दोनों का बोध हो। अब हम कह सकते हैं कि कॉमन जेंडर में हमें स्पष्ट रूप से ये पता न चले कि कौन सा नाउन मेल है, कौन सा नाउन फीमेल, ठीक है, कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड बॉयज के लिए होते हैं, फ्रेंड गर्ल्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, छात्र और छात्र दोनों की अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट वर्ड से आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह छात्र है या ये छात्रा है। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें फ्रेंड है, स्टूडेंट्स है और टीचर भी आते हैं। कौन सा? टीचर आते हैं और डॉक्टर भी आते हैं। यानी आप इन नाउन्स से यह पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो मेल है या कौन सा वर्ड फीमेल। ठीक है, अब आता है आगे न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग क्या होता है? तो नपुंसक लिंग में बेटा, नपुंसक लिंग में निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। कौन सी वस्तु है? निर्जीव वस्तुओं का बोध। एग्जाम्पल जैसे
बुक है, पेन है, चेयर है, ठीक है, टेबल है, तो ये रहा तुम्हारा आपका पूरा का पूरा जेंडर। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको कि जेंडर की जो डेफिनेशन क्या कह रही है, जेंडर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी जेंडर जो है वो नाउन और प्रोनाउन का क्या है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मेल आते हैं, फीमेल आते हैं और न्यूट्रल जेंडर आते हैं। यानी वह कोई भी संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है, जिनसे हम पुरुष जाति या स्त्री जाति या किसी या दोनों ही हो सकते हैं, और निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, वो हम जेंडर। जेंडर के काइंड्स जो है वो 4 काइंड्स हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर है, सेकंड फेमिनिन जेंडर है, थर्ड हमारा कॉमन जेंडर है और फोर्थ हमारा न्यूट्रल जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर को हम पुल्लिंग कहते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, और फेमिनिन जेंडर हमारा स्त्रीलिंग होता है, जिससे हम स्त्री जाति का बोध होता है। कॉमन जेंडर के अंतर्गत दोनों ही आते हैं, मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं। फ्रेंड, डॉक्टर, ठीक है, टीचर, एडवोकेट, इनसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। इसके बाद न्यूट्रल जेंडर आता है, और न्यूट्रल जेंडर जो है वो क्या कहता है, निर्जीव वस्तुएं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आती है, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।